बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल कबाब लेकर आई हूँ। आप इसको बनाकर एक बार बनाकर फ्रिज में फ्रीज़ कर देंगे तो आप इसको पूरा रमज़ान मज़े लेकर खाएँगे। और ये जब आप खाएँगे तो समोसा, कचौरे और सब कुछ भूल जाएँगे जब आप इसको बनाकर सेव कर लेंगे, ठीक है? और चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फुल बॉयल अच्छे से बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, तकरीबन 3 पाव या 1 किलो भी आप ले सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको अच्छे से मैश करेंगे और इसमें बॉयल और श्रेडेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे, तकरीबन ये 250 ग्राम्स है। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट कर वो इसमें ऐड की हैं, और सब्ज़ धनिया पूरा एक बंच मैंने इसमें ऐड किया है। और 2 इसमें चाहिए हमें उबले हुए अंडे, इसको श्रेड कर लेंगे, अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे, ठीक है। और इसमें बेसिक से स्पाइसेस यूज़ करेंगे और वो भी बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी में रखेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, और 1/4 टीस्पून सूखा धनिया, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा कुटी हुई मिर्च, और ज़ीरा जाएगा, और थोड़ा-सा चाट मसाला, ठीक है। क्योंकि रमज़ान में रोज़े की हालत में ज़्यादा स्पाइसेस खाने से हमारे मैदे को भी असर हो सकता है। स्पाइसेस की वजह से इसमें ख़राबी हो सकती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा मैदा ख़राब हो, ठीक है। बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस यूज़ करेंगे और मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अंडे की हमें कोटिंग चाहिए आगे जाकर, उसके लिए अंडे मैंने 2 लिए, फेंट के अपने पास रख लूँगी। और कबाब को हम शेप दे लेंगे, ठीक है। आप इसको राउंड शेप में बना लें या ओवल शेप में बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस शेप में रेडी करना है, ठीक है। ये देखें, ऐसे हम बनाकर सारे कबाब जो है रेडी कर लेंगे, और यकीन जानें कि बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। आपके घर में गेस्ट आ जाएँ, आप उन्हें भी बनाकर ये चाय के साथ सर्व करोगे तो आपके गेस्ट बहुत खुश हो जाएँगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमें कोटिंग के लिए जो चाहिए, जो सादा बिल्कुल प्लेन मैदा है मेरे पास, और ब्रेड क्रम्स है, और अंडे जो मैंने आपके सामने फेंटे थे वो हैं। सबसे पहले इसको सूखा मैदा लगाएंगे अच्छे से। ये स्टेप करने से हमारे जो कबाब हैं बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे, उनके खुलने का भी ख़तरा जो है नहीं होगा, ठीक है। और इसको अंडे में डिप करेंगे, और ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह हमने इसको भर भर के लगाना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ सके, क्रिस्पीनेस आ सके, ठीक है। ये देखिए जी, भर भर कर दबा कर मैं लगाऊंगी, और सारे कबाब हमने ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। ऐसे हमने सारा स्टेप कर कर हमने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे, थोड़े जम जाएंगे, निकाल कर हमने किसी भी टिफ़िन वगैरह में सेव कर लेने हैं। तो आपने पूरा रमज़ान इसको इजीली आप जो है जब जिस रमज़ान में आपका दिल करे उसको निकालें और फ्राई करें, और इजीली आप बस इसको इंजॉय करें, ठीक है। सारे रेडी हो चुके हैं, अभी टाइम है इसकी फ्राइंग का। इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई हमने इसको नहीं करना, क्योंकि जो इसके अंदर चीज़ें यूज़ की हैं ऑलरेडी कुक्ड है, ठीक है। जस्ट ऊपर से हमने इसके ब्रेड क्रम्स को और अंडे को हमने कुक करना है, ठीक है। अच्छे से जैसे ही एक साइड इसकी पक जाएगी तो हमने इसकी साइड जो है चेंज करनी है, और दोनों तरफ से इक्वली कलर आने पर हमारे कबाब जो है डन है। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सारे, ठीक है। और बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, आप इसके बनाकर इंजॉय करें और अपने रमज़ान अच्छे से गुजारें, ठीक है। और अगर आपको मेरी मज़ीद रमज़ान से रिलेटेड जो है वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनाना बताऊंगी। बिल्कुल इजी रेसिपी और बजट फ्रेंडली भी। और देखें, बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे बताए हुए प्रोसीजर के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपके रमज़ान जो है बहुत ही अच्छे जाएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।